घर का छत किसी भी पल ढह सकता है, उसका भाई किसी भी पल आ सकता है, पापा किसी भी क्षण आ जाएंगे। हे दोस्तों, सम टाइम अपने डेली लाइफ में कभी कभी हम लोग इस तरह के फ्रेज को यूज कर लेते हैं, किसी भी पल या किसी भी क्षण, किसी भी समय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट इट मीन्स दैट किसी भी पल, किसी भी क्षण या किसी भी समय। आइए सेंटेंस हम लोग बेटर तरीके से समझते हैं। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसमें ट्रांसलेट कर देंगे और हम लोग लगाएंगे एट एनी मोमेंट सेंटेंस के एंड में। आप इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं, बट शर्त क्या है, और एट एनी मोमेंट के बाद आपको एक कॉमा राइट करना होगा। देखते हैं, घर का छत किसी भी पल ढह सकता है, तो यहाँ पर छत होगा फ्रेंड। तो घर का छत, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस। द रूफ ऑफ द हाउस। अब ढह सकता है तो इसको इंग्लिश सकता सकती सकते हैं, तो कैन से बनेगा, द रूफ ऑफ द हाउस कैन कोलैप्स एट एनी मोमेंट। द रूफ्स ऑफ द हाउस कैन कोलैप्स एट एनी मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, उसका भाई किसी भी पल आ सकता है। यहाँ पर हम लोग हीज या हर दोनों लगा सकते हैं। यदि किसी लड़की का भाई होगा तो हर ब्रदर, यदि लड़के का भाई होगा तो हीज ब्रदर। तो ये बनाते हैं, हीज ब्रदर कैन कम एट एनी मोमेंट। हीज ब्रदर कैन कम एट एनी मोमेंट। यदि लड़की का भाई होगा तो हर ब्रदर कैन कम एट एनी मोमेंट। हम इसको ब्रोदर भी पढ़ सकते हैं और ब्रदर भी पढ़ सकते हैं। ऐसे करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको पढ़ते हैं ब्रदर, ब्रदर। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, हम लोग किसी भी क्षण पकड़े जा सकते हैं। जब कभी हम लोग कोई गलत काम करते हैं तब उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं हम लोग पकड़े जा सकते हैं, जल्दी करो। इट मीन्स दैट हम लोग पकड़े जा सकते हैं। इसको इंग्लिश में दो अलग अलग सेंस से बोला जा सकता है। अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखाना हो, संभावना दिखाना हो, तो आप यूज कीजिएगा कुड बी का। यदि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 100% श्योर है पकड़े जा सकते हैं, तो वहाँ पर यूज कीजिएगा कैन बी का। सेंटेंस देखिए, वी कैन बी कॉट एट एनी मोमेंट, वी कुड बी कॉट एट एनी मोमेंट। हे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, या मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं और शेर आमने सामने खड़े थे, मैं उससे आमने सामने बात कर रहा था। हे दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोलिएगा, तो देर किस बात की है, आइए इसको सीख लेते हैं। पहले बात करते हैं आमने सामने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस, जब भी आपको बोलना ना आमने सामने, आप बोलिएगा फेस टू फेस। हम लोग हिंदी में कॉमन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। फेस टू फेस हम बात कर रहे थे। सेंटेंस को देखते हैं, आपको उससे आमने सामने बात करना चाहिए। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू शुड टॉक टू हिम फेस टू फेस। यू शुड टॉक टू हिम फेस टू फेस। जब हम लोग किसी को सजेशन देते हैं ना, वहाँ पर शुड का यूज कर लेते हैं। मैं और शेर आमने सामने खड़े थे। वाले सेंटेंस के लिए कहेंगे, कोई देखिए खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, तो खड़ा रहने का काम चल रहा था। यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इसके लिए कहेंगे आई एंड द लायन। आई एंड द लायन वर स्टैंडिंग फेस टू फेस। आई एंड द लायन वर स्टैंडिंग फेस टू फेस। मैंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। वाले सेंटेंस के लिए कहेंगे, पहले जान लेते हैं उतार चढ़ाव इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स। देखते हैं सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए कहेंगे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन माय लाइफ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। यहाँ पर इन माय लाइफ कर सकते हैं या इन लाइफ कर सकते हैं। अपने ज़िंदगी में तो इन माय लाइफ, सिर्फ ज़िंदगी में तो इन लाइफ। उसने अपने ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। इसके लिए कहेंगे he saw a lot of ups and downs in his life. He saw a lot of ups and downs in his life. मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे there is a lot of ups and downs in my life. अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं I have a lot of ups and downs in my life. ऐसे ही बोल सकते हैं या there से भी बना सकते हैं। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, छुट्टी से रिलेटेड हम लोग अलग अलग वर्ड्स और फ्रेजेज का यूज करते हैं, बट इस वीडियो हम लोग कमाल कमाल के वर्ड्स, नए नए वर्ड्स और फ्रेजेज को जानेंगे जो छुट्टी के लिए यूज करते हैं। हॉस्पिटल की छुट्टी, कुछ देर की छुट्टी, कुछ दिनों की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी और कल की छुट्टी, होली की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी, 3 दिनों की छुट्टी। वेल, इस तरह के छुट्टी वाले वर्ड्स सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी आपको दिख रहे होंगे, उसको दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। बाय द वे, हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। वेल, हमारा पहला सेंटेंस है स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती है या स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे।
वेल एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जो फ्रेजल वर्ब या सेंटेंसेस या जो वर्ड्स मैं आप लोग को बताता हूं वो पहले से वेरीफाइड होते हैं, मतलब फॉरेनर टीचर से। बिकॉज कैमली क्लास में ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस मैंने पूछा है वहाँ के टीचर से, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और ब्रिटिश टीचर से। तो आप इसको आंख बंद करके इसका यूज कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर स्कूल की छुट्टी के लिए हम लोग एक कमाल का फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, गेट आउट। गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ, लेकिन गेट आउट का यूज वहाँ के लोग वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज में वो अमेरिकन, ब्रिटिशर्स यूज करते हैं स्कूल की छुट्टी के लिए। जिस तरह से स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती है, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग द स्कूल गेट्स आउट एट 4 o'clock। द स्कूल गेट्स आउट एट 4 o'clock। यहाँ पर हम लोग 4 PM भी कर सकते हैं, गॉट इट, अपने टाइम के अनुसार। तो 4 PM या एट 4 o'clock कर सकते हैं। तो स्कूल की छुट्टी के लिए आप यूज कीजिएगा गेट आउट, गॉट इट। जैसे स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, द स्कूल गेट्स आउट एट 2 o'clock। अब हम लोग सीखते हैं कल की छुट्टी या परसों की छुट्टी। इसके लिए वो लोग यूज करते हैं डे ऑफ, द डे ऑफ। द डे ऑफ फ्रेज का यूज करते हैं। जिस तरीके से मुझे कल की छुट्टी चाहिए, इस सेंटेंस में कहेंगे आई वॉन्ट द डे ऑफ टुमारो। आई वॉन्ट द डे ऑफ टुमारो। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं कल की छुट्टी के लिए। वेल अब हम लोग सीखते हैं किसी फेस्टिवल के लिए जो छुट्टी होता है वहाँ पर हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से एक सेंटेंस मैंने लिया है, होली के दिन छुट्टी होती है। ये ओकेजनल, हर एक जगह छुट्टी होती है, ईद के दिन छुट्टी होती है। तो कोई भी फेस्टिवल के रोज जो छुट्टी होती है वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं हॉलीडे, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो देयर इज अ हॉलीडे ऑन दिवाली या देयर इज अ हॉलीडे ऑन होली, जो भी फेस्टिवल रहेगा लास्ट में आप लगा दीजिएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। 3 दिनों की छुट्टी जब आप प्रिंसिपल से या अपने बॉस से जब मांगते हैं ना, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर छुट्टी मांगना हो, या आपका तबीयत खराब हो गया हो, या प्रिंसिपल से या स्कूल में कहीं पर भी आपको छुट्टी मांगना हो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वहाँ पर आप यूज कीजिएगा एक्सयाट। एक्सयाट, इसको पढ़ेंगे एक्सयाट। और एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, ये वर्ड जो स्पेशली कॉलेज में या स्कूल में ज़्यादा किए जाते हैं। ऑफिस में आप लीव का भी यूज कर सकते हैं और ऑफिस में भी कर सकते हैं। जनरली कॉलेज और स्कूल में ज़्यादा किए जाते हैं छुट्टी लेने के संदर्भ में। आइए बना लेते हैं, मैंने प्रिंसिपल से 3 दिनों की छुट्टी मांगी। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई आस्क्ड द प्रिंसिपल फॉर 3 days एक्सयाट। आई आस्क्ड द प्रिंसिपल फॉर 3 days एक्सयाट। अब देखते हैं अस्पताल की छुट्टी। मुझे कल अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल यस्टरडे। आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल यस्टरडे। वेल अस्पताल की छुट्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्चार्ज, आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब जानते हैं कुछ देर की छुट्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ शॉर्ट ब्रेक। मुझे कुछ देर की छुट्टी चाहिए, आई वांट अ शॉर्ट ब्रेक। और कुछ दिनों की छुट्टी, इसको बोलते हैं अ शॉर्ट गेट अवे। और शॉर्ट गेट अवे फ्रेज का यूज कर सकते हैं हम लोग कुछ दिनों की छुट्टी के लिए। हे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहे होंगे, उसको भी दबा ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। मुझे समझ नहीं आता लोग गोवा क्यों जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता आप लोग चाहते क्या हैं। मुझे समझ नहीं आता छात्र सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, या स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई क्यों करते हैं। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाता वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि वो पढ़ाई में या मैथ्स में इतने कमज़ोर क्यों है। हे दोस्तों, सम टाइम हम अपने डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जहां हम लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता या मैं समझ नहीं पाता। तो ये जो फ्रेज है मुझे समझ नहीं आता या मैं समझ नहीं पाता, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में 2 अलग अलग फ्रेज का यूज कर सकते हैं। पहला फ्रेज सुनिए जो बहुत ही कॉमन है, आप इसको ऑलरेडी जानते होंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। और यदि आप मॉडर्न में बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई फेल टू अंडरस्टैंड मीन होता है मुझे समझ नहीं आता, मैं समझ नहीं पाता। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप लोग यूज कीजिएगा आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई फेल टू अंडरस्टैंड या आई डोंट अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। कॉमन में, मॉडर्न में कीजिएगा तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। आइए सेंटेंस से बेटर तरीके समझते हैं। सबसे पहले राइट करना है आई फेल टू अंडरस्टैंड या आई डोंट अंडरस्टैंड, दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में बोल देंगे। सेंटेंस देखिए, मुझे समझ नहीं आता लोग गोवा क्यों जाते हैं। हे दोस्तों, जो काम की बात थी वो तो मैंने आप लोग को बताया नहीं, जान लेते हैं। इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता, उसके बाद वाले जो सेंटेंस को बोलते हैं ना, उस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, सामने वाले को जवाब नहीं देना होता है।
हम लोग अपने आप को खुद ही बोलते हैं और जवाब भी खुद ही से देते हैं। किसी सामने वाले को जब जवाब देते हैं तब क्वेश्चन करते हैं। अगर हम ही को बात बोलना हो तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कहलाता है, तो वहाँ पर क्या करेगा, WH फैमिली के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट नहीं करेंगे। सेंटेंस से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मुझे समझ नहीं आता लोग गोवा क्यों जाते हैं। इस सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गो टू गोवा। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गो टू गोवा। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाई डू पीपल गो टू गोवा, तो ये हुआ क्वेश्चन। और जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सिंगल सेंटेंस कहलाता है। सिंगल सेंटेंस में ही क्वेश्चन होता है, डबल सेंटेंस में नहीं। सिंगल सेंटेंस में क्वेश्चन हो, अगर कोई फ्रेज के साथ आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। किसी को हम लोग आंसर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग गोवा क्यों जाते हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड या आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गो टू गोवा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता या मैं समझ नहीं पाता आप क्या चाहते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। यहाँ पर ऐसे नहीं बोल दीजिएगा व्हाट डू यू वांट, इसमें तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं समझा तो एक सिचुएशन मैं आप लोग को देता हूँ। दो दोस्त हैं आप लोग, आप बोलते हैं अरे यार तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट डूड, व्हाट डू यू वांट। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। और एक सेंटेंस देखिए, मुझे समझ नहीं आता आप कहाँ जाना चाहते हो या तुम कहाँ जाना चाहते हो। आई फेल टू अंडरस्टैंड वेयर यू वॉन्ट टू गो, वेयर यू वॉन्ट टू गो। अब इस सेंटेंस में उसको जवाब नहीं देना है। अगर सेंटेंस में जवाब देना तो वो क्वेश्चन होगा, अगर जवाब नहीं देना हो तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो जवाब होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मैं समझ नहीं पाता या मुझे समझ नहीं आता छात्र सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। वाले सेंटेंस के लिए कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट रीड ऑल द सब्जेक्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड या आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट्स रीड ऑल द सब्जेक्ट। हे दोस्तों, एक सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, राइट कीजिए इसको कमेंट बॉक्स में। यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोग को कमेंट करके बता दूंगा। हे दोस्तों, कभी कभी आप इस तरह के सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। उड़ती उड़ती खबर सुनी है, उसे नौकरी लग गई है। उड़ती उड़ती खबर सुनी है, गॉट इट। जब भी आपको बोलना हो ना, इसका मतलब हुआ ऐसा अफवाह है। उड़ती उड़ती खबर सुनी है या ऐसा अफवाह है, या नहीं तो कभी कभी हम लोग इसका हिंदी ऐसे भी निकालते हैं, ऐसा अफवाह फैला हुआ है मार्केट में या ऐसा अफवाह फैल गया है। इस सिचुएशन में हम लोग यूज कर सकते हैं एक कमाल के फ्रेज का, और जो फ्रेज है र्यूमर हैज इट। र्यूमर हैज इट का यूज कर लेंगे, उड़ती उड़ती खबर सुनी है इसके लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे उड़ती उड़ती खबर सुनी है के लिए र्यूमर हैज इट। उसके बाद लगाएंगे दैट। ये जो की जो आ रहा है ना, की के सेंस को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे दैट। सम टाइम क्या होता है, हिंदी के वाक्य में की नहीं भी आता है तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में दैट को राइट कर देंगे ताकि पूरी बात पता चल सके। उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। आइए 3 सेंटेंस इसको देख लेते हैं। उड़ती उड़ती खबर सुनी है, उसे नौकरी लग गई है। सेंटेंस ले कहेंगे र्यूमर हैज इट दैट शी हैज गॉट अ जॉब। र्यूमर हैज इट शी हैज गॉट अ जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि कल आप अमेरिका जा रहे हैं। इस सेंटेंस लिए कहेंगे र्यूमर हैज इट दैट यू आर गोइंग टू अमेरिका टुमारो। र्यूमर हैज इट दैट यू आर गोइंग टू अमेरिका टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, उड़ती उड़ती खबर सुनी है या ऐसा अफवाह है आज इंडिया मैच जीतने वाला है। इस सेंटेंस लिए कहेंगे र्यूमर हैज इट दैट इंडिया इज टू विन द मैच टुडे। र्यूमर हैज इट दैट इंडिया इज टू विन द मैच टुडे। इसको हम लोग एक और कमाल के तरीके से बोल सकते हैं, इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच टुडे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, र्यूमर हैज इट दैट इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच टुडे। आज मैच जीतने जा रही है, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं लगता वो यह काम कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि भारत आज मैच जीतेगा। हे दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में कभी कभी इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जहां हम लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता, जहां हम लोग सामने वाले से ओपिनियन पूछते हैं कि आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, क्या आपको लगता है कि भारत आज मैच जीतेगा, क्या आपको लगता है वो एग्ज़ाम पास कर पाएगा। दोस्तों, पहले हम लोग इसके सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तब आपको सेंटेंस का जो है रूट जो है वो बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे नहीं लगता। कहने का मतलब है मुझे डाउट्स है, कि मुझे डाउट्स है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हो भी सकता है
और वो काम नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स दैट मेरे नज़रिए से, मेरी राय से ऐसा नहीं होगा, दूसरे के राय से हो भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं दो कमाल के फ्रेजेज का। पहले फ्रेज को सुनिए। पहला फ्रेज है आई डोंट थिंक। आप ऑलरेडी जानते होंगे आई डोंट थिंक, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर एक कमाल का फ्रेज बताता हूँ, आई डाउट। आई डाउट। वेल दोस्तों, आप इन दोनों फ्रेज में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आई डाउट यूज कीजिए। आई डोंट थिंक सभी जानते हैं, आई डाउट यूज कीजिएगा तो थोड़ा एडवांस में अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में, और सामने वाले पर इम्प्रेशन भी पड़ेगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले राइट करेंगे आई डोंट थिंक या आई डाउट में से कोई एक, गॉट इट। और उसके बाद सेंटेंस को राइट कर देंगे, जिस भी टेंस में उसको होगा उसी टेंस में बना देंगे। आइए देख लेते हैं सेंटेंस से बेटर तरीके से समझते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। आई डोंट थिंक यू हैव अ गर्लफ्रेंड, और इसको डाउट से बोलेंगे तो आई डाउट यू हैव अ गर्लफ्रेंड। इसको शॉर्ट करेंगे तो आई डाउट यू अ गर्लफ्रेंड। यू हैव को मिलाएंगे तो पढ़ेंगे यू। आई डाउट यू अ गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मुझे नहीं लगता वो यह काम कर पाएगा। जब भी हम लोग बोलते हैं ना पाएगा, पाएगी, पाएंगे, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, हम लोग यूज करते हैं विल बी एबल टू का। तो इस सेंटेंस लिए कहेंगे आई डाउट ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। आई डाउट ही वॉन्ट बी एबल टू डू इट। हम लोग यहाँ पर विल प्लस नोट को वॉन्ट पढ़ते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मुझे नहीं लगता आज भारत मैच जीतेगा। वेल इस सेंटेंस लिए कहेंगे आई डाउट इंडिया विल विन द मैच टुडे। आई डाउट इंडिया विल विन द मैच टुडे। हे दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। और हे दोस्तों, अपने डेली लाइफ में आप इस तरह के सेंटेंस कभी कभी बोलते हैं, भगवान कहाँ नहीं है, बुरे लोग कहाँ नहीं है, नेटवर्क कहाँ नहीं है, अच्छे लोग कहाँ नहीं है, पापी लोग कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम लोग बताते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान सर्वत्र है। वेल इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। वेल दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको राइट करना है सब्जेक्ट। जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं कि भगवान कहाँ नहीं है, बुरे लोग कहाँ नहीं है, नेटवर्क कहाँ नहीं है, तो ये नेटवर्क, बुरे लोग, भगवान, तो सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट को सबसे पहले राइट करेंगे। यदि पर्जेंट में बोल रहे हैं तो हम लोग इज लगाएंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। इट मीन दैट इज या आर में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद राइट कर देंगे अदर वर्ड। यहाँ पर वेयर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, हर एक स्थान पर है, या बुरे लोग आपको हर एक जगह मिलेंगे, हर एक जगह वो पाए जाते हैं। तो इस सिचुएशन हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहले सेंटेंस को लेते हैं। भगवान कहाँ नहीं है, किसी से पूछते नहीं है, बताते हैं कि भगवान सब जगह है। इसके लिए बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रजेंट। गॉड इज ओमनी प्रजेंट। ओमनी प्रजेंट मीन क्या होता है, सर्वत्र, सर्वव्यापी, जो सब कुछ जानते हैं और वो सब जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोग ओमनी प्रजेंट का यूज कर लेते हैं। वेल यहाँ पर और भी कई सारे फ्रेजेज और वर्ड का यूज हम लोग सीखेंगे। बुरे लोग कहाँ नहीं है, हर जगह है, बुरे लोग कहाँ नहीं है, इसके लिए बोलेंगे द बैड आर एवरीवेयर। द बैड आर एवरीवेयर। यहाँ पर आप देखिए बुरे लोग, तो द से काम चल जाता। आपने प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिस तरह से अंधे लोग द ब्लाइंड, गरीब लोग द पुअर, अमीर लोग द रिच। ऐसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग प्लूरल नाउन में क्या करते हैं, द लगा देते हैं आगे में, तो वो प्लूरल बन जाता है। या नहीं तो किसी एडजेक्टिव के आगे द लगाते तो वो प्लूरल बन जाता है, गॉट इट। आइए आपको सेंटेंस से आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे लोग कहाँ नहीं है, अच्छे लोग कहाँ नहीं है, इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे गुड पीपल आर एट ऑल प्लेसेस। तो यहाँ पर हमने यूज किया एट ऑल प्लेसेस, जिसका मतलब होता है हर एक स्थान पर, सभी जगह पाए जाते हैं अच्छे लोग। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेटवर्क कहाँ नहीं है, इसका कहने का मतलब नेटवर्क हर जगह है। पहले सेंटेंस के लिए कहेंगे नेटवर्क इज एवरीवेयर। नेटवर्क इज एवरीवेयर। यहाँ पर हम लोग एवरीवेयर की जगह एक कमाल का फ्रेज का यूज कर सकते हैं, एट ईच स्टेप। नेटवर्क इज एट ईच स्टेप, ये भी बोल सकते हैं। एक सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोग को करेक्ट करके बता